नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के लेक्चर नंबर 20 में। और आज का हमारा टॉपिक है माय डेली रूटीन का सॉल्यूशन। तो इससे अगले लेक्चर में हमने माय डेली रूटीन सीखा था, हिंदी में एक आइडिया लिया था और आपके लिए काम छोड़ा था कि आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है अंग्रेजी में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने वो कर लिया होगा और आज मैं उसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और कोई भी लेक्चर मिस ना करिए, कहीं स्किप भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होने वाला है। तो आइए दोस्तों, माय डेली रूटीन का जो हम इंग्लिश वर्जन आपको मैं देने वाला था, उसका की देने वाला था, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला पैसेज है, 3 पैसेज थे कुल, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी उसके ट्रांसलेशन के 3 पैसेज है। तो पहला आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, माई डे स्टार्ट्स एट 6 in the morning. I sit down to pray God after getting ready quickly. After that, I leave home to go to school after taking breakfast. My school starts at 7 a.m. I study there whole day. I come back home at around 1 p.m. after finishing school. तो ये मैंने रिपीट भी कर दिया ताकि आप प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर सके। वीडियो आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन का आप अगर चेक करना चाहते हैं तो। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है, जो हमने अब तक एक ही टेंस सीखा है, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी सारी वैरायटी सीखी हुई है। जैसे कि डबल वर्ब हो गया, सिंगल वर्ब तो है ही है, आफ्टर, वाइल, डबल वर्ब, इन, बिफोर, ये सब हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर में उसको हाईलाइट किया है। तो वो भी आप नोट कर सकते हैं, है ना, आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। रट्टा नहीं मारना है दोस्तों, लेकिन आपके एक आइडिया लेने के लिए है, एक गाइडलाइन के लिए है कि हमारा कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए। जब हिंदी लेक्चर हमारा हुआ था, इसके अगले पहले लेक्चर में भी जब हिंदी पैसेजेस हमने देखे थे, तभी मैंने कहा था कि सेंटेंसेस बचकाना नहीं होने चाहिए। तो वो कैसे सेंटेंस है हमने हिंदी में भी देख लिया था, आज इंग्लिश में भी देख रहे हैं कि भले ये मेरा ही या हम सबका रूटीन है, लेकिन हम सभी सेंटेंस की शुरुआत आई से नहीं करते या मैं से नहीं करते हिंदी में। तो वो भी आर्ट है, आपको सीखना है। और एक ही सेंटेंस, एक ही टेंस सीखा हुआ है, लेकिन इतनी वैरायटी हमने सीखी हुई है कि आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस में कितना वेरिएशंस है ना दोस्तों। तो आप देख लीजिए, कोई भी कमेंट है आपका, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए आप, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका जवाब देने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे स्क्रीन पर, जहाँ पर दूसरा पैसेज है माय डेली रूटीन का। तो यहाँ पर मेरे पापा दोपहर को घर पर खाना खाने आते हैं, तो मैं जब पहुँचता हूँ तब पापा भी पहुँचते हैं। तो हमारा रूटीन है, लेकिन दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी हमें कवर करना है, ताकि हमारे जो स्पीच है, हमारा जो रिटन टेक्स्ट है या हमारी जो स्पीच है, उसमें कुछ वेरिएशंस होने चाहिए। बचकाना स्टीरियोटाइप सेंटेंसेस हो गए तो आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं कहलाएगा, वो अच्छी बात नहीं है। वैसे भी हिंदी में भी अगर हम सारा ही सेंटेंस ऐसे बचकाना प्राइमरी लेवल के बना दिए या बोल दिए तो हमें कैसा ख़राब लगेगा कि भी नहीं, ये तो ठीक नहीं हुआ है। तो उसी तरह कोई छोटा सा टेक्स्ट मैसेज हम दोस्तों को कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, कुछ भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं जहाँ पर लिखना बोलना होता है, तो ट्राई कीजिए। सब्जेक्ट्स अलग अलग है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, माई पेरेंट्स आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट माई स्टडीज़। हाँ, फिर आई, ऑब्वियसली आई तो आने वाला है क्योंकि वो हमारे बारे में है, मेरे बारे में है, माई रूटीन है, तो वो तो आएगा, लेकिन उसका हम उपयोग मिनिमाइज कर सकते हैं वेरिएशंस लाने के लिए, है ना। तो देख लीजिए, यहाँ पर 3-4 बार आई से शुरू होता है सेंटेंस, लेकिन वो ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पर हो सका हमने दूसरे सब्जेक्ट्स भी ऐड किए जो रिलेटेड है ना। और दूसरा कि डार्क ब्राउन कलर में मैंने जो हाईलाइट करने का प्रयत्न किया है वो यही है कि भी जो वेरिएशंस हम लाते हैं अलग अलग नियम का यूज़ करके, उनको अप्लाई करके, तो वो भी आप हाईलाइट हुए देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है वो आप अपने नोट्स में भी लिखते जाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। और एक स्टेज ऐसा आपके आ सकता है कि आप हिंदी में से जैसे सोचते हैं हिंदी में,
वैसे ही अंग्रेजी में भी सोचना शुरू कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट सोचने वाली बात डायरेक्ट नहीं आने वाली है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये हमारा रोड मैप है, ऐसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। शुरुआत में हमने सिर्फ हिंदी सेंटेंसेस देखे थे, एकदम बेसिक ग्रामर सीख रहे थे, टेंसेस वगैरह। आप हमारे पिछले जो वीडियोस है वो भी रिफ़र कर सकते हैं। अभी बाद में हमने हिंदी वाक्य लिखे, उनका इंग्लिश किया। अभी हम पूरे के पूरे पैसेजेस लिख रहे हैं और उनका इंग्लिश कर रहे हैं। आगे जाकर हम पैसेजेस हिंदी में भी लिखना बंद करने वाले हैं, सेंटेंसेस भी हिंदी में लिखना बंद करने वाले हैं। हम सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे डायरेक्ट सोचकर, और आखिरी स्टेज में हम सिर्फ बोलना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर तीसरा पैसेज है, जहाँ शाम को हम क्या करते हैं, हमारा डेली रूटीन में शाम भी आती है। तो इवनिंग का जो हमारा स्लॉट है वो नेक्स्ट पैसेज में आपको मिलेगा। तो एट इवनिंग करके पैसेज यहाँ पर शुरू होता है। एट इवनिंग माई फ्रेंड्स कम एट माई प्लेस, हाँ, we all go to play games into a playground. There we have lots of fun. I help mom in household chores after coming back. We all family members watch TV for some time after taking dinner together at evening. After that, I sit to study. I try to go to bed early. This is how I pass my day. तो मैंने रिपीट भी कर दिया आपके लिए, है ना, और यहाँ पर भी हाईलाइट किया है, जो वेरिएशंस हमने लाने का प्रयत्न किया है वो भी हाईलाइट किया है। सब्जेक्ट की बात करें तो माय फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट आता है ना। तो लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं तो दिस इज़ हाउ करके है। वी ऑल फैमिली मेम्बर्स, बहुत यानी कुछ लंबा सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड का सब्जेक्ट हो। वी ऑल फैमिली मेम्बर्स वॉच टीवी फॉर सम टाइम आफ्टर टेकिंग डिनर टुगेदर एट इवनिंग, है ना। तो जितना इंफॉर्मेशन हम ऐड करते जाएंगे उतना सेंटेंस लंबा और कॉम्प्लेक्स दिखेगा, अच्छा दिखेगा। एक ही सेंटेंस में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कम प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और छोटे छोटे प्राइमरी लेवल के सेंटेंस बनाकर नहीं, लेकिन एक ही सेंटेंस में आप डबल वर्ब का उपयोग कर दिया, कहीं आफ्टर का उपयोग कर दिया, हाँ, तो ये सब आपको हेल्प करता है कि आप क्लब कर सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस को एक अच्छा सा सेंटेंस बनाकर। आपका कम्युनिकेशन आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे लिखना हो गया, निबंध लिखना हो गया, यानी कि कहीं पर लेटर आपको लिखना हो गया। तो अगर ऐसा आपका राइटिंग होगा तो भी अच्छी बात है, और स्पीकिंग तो आपका अच्छा होने वाला ही है। तो दोस्तों स्क्रीन पर 3 पैसेजेस हमने अब तक देख लिए। आप बैक जाकर वो भी नोट डाउन कर सकते हैं, अभी जो स्क्रीन पर मौजूद है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कंपेयर कीजिए, अगर आपने जवाब लिखने का प्रयत्न किया है तो कंपेयर कीजिए कहाँ पर आपने मिस्टेक की है, कहाँ पर नहीं की है। और प्रैक्टिकल सेंटेंसेस जो हिंदी में कैसे बनते हैं वो भी हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखे थे, और उन्हीं हिंदी सेंटेंसेस की माध्यम से हमने यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, और एक अच्छा सा डेली रूटीन हमने तैयार कर दिया है। ये डेली रूटीन आपको रटना नहीं है दोस्तों, ये डेली रूटीन आपको आइडिया लेना है, क्योंकि आपकी कुछ एक्टिविटीज़ अलग हो भी सकती है, और नहीं भी है तो कुछ अलग डालना है। यहाँ पर आपको पर्सनलाइज करना है इस टॉपिक को। कुछ एक्शंस आप अलग से करते हैं, सभी लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, सभी लोग जॉब नहीं करते, कुछ ना कुछ सबका अलग रहता है। और नहीं भी होता है तो वेरिएशन, कुछ नॉवेल्टी लाने के लिए आपको कुछ ऐड करना है अपने आप। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस ऐड कीजिए, पूरे का पूरा टॉपिक आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जो मैंने लिखवाया है वो नहीं भी आपने तैयार किया तो भी चलेगा, लेकिन इतना अच्छा सा आप खुद अपने आप पर बना सकते हैं कि डेली रूटीन आपका कैसा है वो आप तय कीजिए। लेकिन हाँ, आपको रूल्स रेगुलेशंस ग्रामर के वो ये फॉलो करने हैं आपको, और इनको बार बार आपको रिवाइज करना है इन टॉपिक्स को। जब भी टाइम मिले आप रट्टा नहीं मारना है, लेकिन देखकर नोट में आपने जो लिखा है डेली रूटीन का टॉपिक पूरा 3 पैसेज एक साथ एक ही पेज पर अगर है तो आप उसको देखकर बोल सकते हैं, बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ हर बार जब प्रैक्टिस करो आप, तब कुछ नए वाक्य अपने आप ऐड करने का ट्राई करो। जहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरा कांटेक्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो आज जुड़ने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों।